हमारा स्कूल अराउंड 200 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना होता था, बैग उठा के हैवी। सारे बच्चे 9:30 पे भी चलते थे, प्रेयर टाइम पे पहुंच जाते थे। तो 9 बजे मैं चलती थी, वो आधा घंटा, दैट वाज अ चैलेंज। प्रेयर में बिकॉज आई कुड नॉट सिट इन द स्क्वाटिंग पोजीशन, तो मुझे अपने रूम में ही रहना पड़ता था। अच्छा नहीं लगता था कि सारे बच्चे प्रेयर में जा रहे हो, तुम रूम में ही रहते हो, बट देन इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। I am living with muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a genetic disorder which is progressive by nature. So every day it increases, like the problem increases because muscles they keep getting weakened day by day. हर रोज़ एक कमज़ोरी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, और वो इतनी थोड़ी है कि पता नहीं चलता इंसान को जिस वक्त वो प्रोग्रेशन हो रही होती है, पर जो वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, एक हद से ज़्यादा चली जाती है, तो एक इंसान जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है शुरू में, वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है अपने डेली कोर्स के लिए, इवन मोबिलिटी के लिए, उठना बैठना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, इस तरह से। ये प्रॉब्लम है जिसके साथ कि मैं जी रही हूँ। व्हेन आई वाज 13 इयर्स, उस वक़्त ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। आई वाज इन क्लास 6। तो ज़िंदगी में हर कदम पर देयर वाज अ चैलेंज, पर ये लगातार एक फाइट चलती रहती है अपने अंदर से, जिसको कि तुम्हें विन ओवर करना होता है एवरी डे। सो जो भी लोग इस प्रॉब्लम के साथ कुछ कर पाए हैं, दे हैव रेगुलरली टेकन अप दिस फाइट, और इसको इन्होंने विन ओवर किया है। 92 में ही मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया था, और 92 में ही इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। कुछ लोग थे सोलन में जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, उन सब ने एक ग्रुप बनाया, एंड वी थॉट कि वी शुड डू समथिंग फॉर अदर्स। और ये गाइडेंस हमें डॉक्टर आर जनार्दन राव से मिली थी। उसके बाद समाज से भी इस तरह के जुड़े कि हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस सेंटर के आने से पहले हर साल हम एक नेशनल कैंप लगाते थे। हमने ऑल ओवर इंडिया जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में कैंप्स लगाए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। और 2 दिन की पब्लिसिटी से यू वोंट बिलीव कि 90 से लेके 150 तक के लोग रजिस्टर होते थे। दैट मेड अस थिंक कि ये बीमारी ऐसी रेयर नहीं है, पीपल आर नॉट कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, ज़रूर ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस इसकी है, तो हमें इस एरिया में और काम करना चाहिए। People who are living with muscular dystrophies and are in contact with IAMD, उनको हमने शुरू से ये गाइड किया, काउंसिल किया कि आप लोगों को कुछ भी करने से पहले आपने अपने आप को दयनीय भाव से सेल्फ पिटी में नहीं डालना। ये नहीं देखना कि भाई हमारे को तो डिसेबिलिटी है तो हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। सभी का माइंड इस तरह डाइवर्ट किया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। IMD आज भी यही काम कर रही है कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। शुरू में जैसे हम लोगों को होता था फ्रस्ट्रेशन कि ऐसा क्यों नहीं होता, समाज में लोग क्यों नहीं सोचते कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पर रैंप होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, या कहीं पर भी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट्स नहीं मिलते थे। तो हम लोग शुरू में क्रिप करते थे, फिर धीरे धीरे ये समझ आया कि अपना रास्ता अपने को खुद ही बनाना है। ऑल्दो मैं कहूँगी कि हम जो भी ग्रुप था सोलन में, हम सबकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हुए भी वी मेड इट अ पॉइंट कि हमें वोट कास्ट करने ज़रूर जाना है। तो शुरू में तो था कि हम वही 20, 25, 30 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे। धीरे धीरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया, बताए
की दिक्कत आती है तो उन्होंने सुना। आप देख रहे हैं कि सरकार के माध्यम से कितनी बड़ी चीज़ हो रही है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली पोलिंग बूथ्स बन रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट इज़ रियली अवेयर अबाउट इट एंड दे रियली वांट, दे कमिंग फॉरवर्ड, बिल्कुल आगे बढ़ के पूछ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एक टाइम पर ये सपना होता था कि क्या कभी किसी को ये बात समझ आएगी कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को कितनी प्रॉब्लम होती है वोट कास्ट करने में। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने अपने ऊपर ली। हमने कभी सरकार को इस तरह से नहीं देखा कि सरकार ये क्यों नहीं करती और वो क्यों नहीं करती। हमने अपने इनपुट सरकार में भी दिए, और चाहे वो नाली साफ़ करना है, चाहे वो सड़क साफ़ करना है, चाहे वो अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है या कुछ भी और करना है, रैम्प्स बनाने हैं, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट करना है, तो उसके लिए हमने खुद ही अपने रास्ते बनाए। तो दैट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स द नेशन, आई वुड से। चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस हों, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे एमपी के हों, कभी वोट नहीं मिस किया, नेवर। पावर्ड व्हीलचेयर जब आई तो पास में ही पोलिंग बूथ था, तो व्हीलचेयर पे ही चले जाते थे, और फिर अगर वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी तो लोगों को हेल्प करने को बोलते थे कि आप हमारी व्हीलचेयर उठा दीजिए। और अभी 2 टेन्योर से, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मिला है वोट देने के लिए, तो दिमाग में बैरियर नहीं आता। पहले ये लगता था कि जाएं ना जाएं 1 मिनट को, बट माई फैमिली इज़ लाइक दैट, मेरे ब्रदर्स दे यूज टू पुश मी कि नहीं चलो चलो वोट डालने जाना है, लाइक इट्स एन इवेंट इन यू नो, कि नहीं वोट डालने जाना ही जाना है। तो सभी जने वोट डालने जाते हैं। कहीं कुछ भी कभी गलत होता है तो खट से हम एकदम बोल देते हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं होता। पर वो चीज़ करने के लिए या करवाने के लिए हम ये नहीं सोचते कि हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, और वो चुनाव, वो यही वोट का टाइम है जबकि हर इंसान को अपने घर से, अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और ज़रूर वोट देना चाहिए। हम बहुत चीज़ें चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने घरों में, अपने देश में कि ये होना चाहिए। अगर हम सच में वो होना चाहते हैं तो राइट कैंडिडेट का चुनाव करना पड़ेगा। एक ही वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हम सोचते हैं कि एक वोट ना देने से क्या होगा, पर नहीं, एक वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम अपने कैंडिडेट को चुन पाते हो, राइट कैंडिडेट को चुन पाते हो और सही सरकार बनाने में मदद करते हो। तभी आप अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने टाउन में तरक्की भी ला पाएंगे और अच्छा काम करवा पाएंगे। तो ये देश के महा त्योहार में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जैसे घरों में फेस्टिवल्स होते हैं तो हम सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। ये देश का महा त्योहार है, इसमें सभी को आगे आना चाहिए और ज़रूर वोट देना चाहिए। एवरीवन मस्ट वोट, ज़रूर वोट देना चाहिए।